अटेंड करिए, नोट्स आपको मैंने दे ही रखे हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी भी 1% चीज करने की जरूरत है। आपका सीटेट मुझे नहीं लगता 1% भी कहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो सीटेट के लिए तो आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सीटेट आपका बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, इतना मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। तो ये तो रही आपकी सीटेट का जो आपका फ्यूचर है। मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर आपको कुछ भी दिक्कत होने वाली है, परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो आपका दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तैयारी आपकी रेगुलर चल रही है, आपकी क्लास भी रेगुलर हो जाएगी, तो अच्छे तरीके से करते रहिए और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ सीटेट के लिए। तो ये बात हो गई आपकी सीटेट की। कुछ बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर सीटेट की मतलब क्लास दीजिए ऐप के ऊपर। देखिए इसके ऊपर भी मैं आज बात करूंगा कि मतलब मैं क्लास पेड क्यों नहीं चलाता, और मतलब इस पेड के ऊपर भी मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करूंगा। जब मैं यूट्यूब के ऊपर क्लास चला रहा हूँ, डेली 8 बजे क्लास चला रहा हूँ, 2 महीने से मुझे ज्यादा क्लास हो गई, इससे पहले भी मैं चलाता रहा हूँ क्लास। जब यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट है और इतना बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो पेड क्लास में वो कराने की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। आप डेली क्लास अटेंड करिए, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। उसके अलावा नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ, जिसके बाद आपको XYZ कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्लास लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी सीटेट के एग्जाम की। तो इसकी तो माइंड के अंदर से 1% टेंशन भूल जाना, आपका सीटेट बहुत अच्छे नंबर से पास होगा अगर जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करा, ठीक। तो ये बात हुई आपकी सीटेट के एग्जाम की, ठीक है। तो अभी आपको मंदिर दिखाता हूँ, मम्मी लगी हुई है इसको करने में। सूर्य ग्रहण की वजह से लाइट वगैरह सब बंद करी हुई थी मम्मी ने, ठीक है। हमारे घर में जो महिलाएं होती है, चाहे मतलब कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो करे, तो उसमें खासकर जो महिलाएं होती है तो वो बहुत मतलब कल्चर से यानी धर्म से जुड़ी होती है, जो फॉलो करती है उस चीज को, ठीक है। तो अब बात करता हूँ जैसे केवीएस और सुपर टेट के बारे में। देखो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए थोड़ी सी इसके बारे में कहूंगा कड़ी हुई बात, ध्यान से सुनना। परसों एक जो आपके शिक्षा विभाग के एक अधिकारी थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, किसी दूसरे मैटर के ऊपर बात हो रही थी। तो आई थिंक आपको याद होगा एजुकेशन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट कहा था कि जो जिले के अंदर ट्रांसफर होंगे, उसके बाद जो प्रमोशन होंगे, देन उसके बाद जो कोर्ट के मैटर होंगे, उनके निस्तारण के बाद हम एक आकलन करेंगे, देन उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी। तो जिले के जो अंदर आपके ट्रांसफर है वो कुछ समय के बाद आपको मिलने वाले, क्योंकि उसकी चर्चा तेज चल रही है। तो ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद प्रमोशन वाला काम मुझे नहीं लग रहा प्रमोशन वाला होगा, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि ज्येष्ठता सूची जो होती है प्रमोशन के लिए जो क्रम से आती है वो भी कई बार आ गई थी। उसके अलावा अगर बात करें भर्ती के बारे में, अगर बात करें तो भर्ती एक संभावना सिर्फ यही लग रही है जो मैंने बार बार कही कि अगर 2023 में इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल गई तो आ गई, वरना भर्ती की संभावनाएं बहुत कम लग रही है सुपर टेट की। तो मैं आपको एक क्लियर सलाह दूंगा कि सुपर टेट की तैयारी अगर आप लोग ना करें तो सही रहेगा। आप कहोगे सर कितना डिमोटिवेट कर रहे हो। देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा, एक सच्चाई बता रहा हूं। पता है आप लोग क्या काम करो, आप सुपर टेट को थोड़ा साइड में रखो। आप सुपर टेट की जगह तैयारी करो केवीएस की, आप सुपर टेट की जगह तैयारी करो डीएसएसपी की, आप सुपर टेट की जगह तैयारी करो किसी दूसरे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसकी निकलने की संभावनाएं पूरी है। क्योंकि सुपर टेट के ऊपर कुछ भी प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। देखो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट है, उसकी फाइल वगैरह कंप्लीट होकर सब तैयार है, ठीक है। बस एक पॉलिटिकल उसके ऊपर मैटर बना हुआ है, और मेरे ख्याल से अगर वो मैटर नहीं हुआ ना तो दिसंबर तक शायद आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और मेरे ख्याल से एलडीई के बाद शायद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब उसमें कुछ पॉलिटिकल मैटर नहीं बना, मतलब इलेक्शन का मैटर नहीं बना, तो वो भी आपकी आगे जा सकती है। लेकिन डेफिनेटली आपकी केवीएस की वैकेंसी आपके सामने खड़ी हुई है, बट सुपर टेट का ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। डीएसएसबी की वैकेंसी वो आपके सामने खड़ी है, या किसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वैकेंसी आपके सामने खड़ी है। केवीएस में आपका सिलेक्शन आता है, हो जाता है, सुपर टेट की वैकेंसी निकल जाती है, आप केवीएस छोड़ के रिजाइन देकर उसमें जॉब ले सकते हैं। मैंने ऐसा किया था, बहुत लोगों ने ऐसा किया था। आप किसी एटलीस्ट एक जॉब में अपना सिलेक्शन ले लीजिए, अपनी जान बचा लीजिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है एक जॉब के ऊपर अपना खाली पूरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। अभी जो है मेरे घर में से एक सिलेक्शन हुआ है, एचडीएम बने, मुझसे थोड़ी ही उम्र में बड़े हैं वो, ठीक है, अभी ट्रेनिंग पर गए हैं, लखनऊ गए हैं वो। तो उनका एक ही एम था कि भाई मुझे जो है यूपीएससी वगैरह क्रैक करना है, एक ही जॉब था उनका। जैसे आप लोग कहते हो कि मुझे सुपर टेट ही करना है, सुपर टेट करना है, केवीएस वगैरह नहीं करना, हमें दूर नहीं जाना। बट उनकी भी सोच यही थी जैसा मैं सोचता था कि एटलीस्ट एक जॉब ले लो और अपनी जान बचा लो। तो वो पहले टीचर बने थे, शिक्षा विभाग में उनका सिलेक्शन हुआ था, और देखो उसके बाद वो अब एचडीएम बन गए। तो रिजाइन दे दिया उन्होंने, अभी घर आने दो, उनका इंटरव्यू लूंगा, और जब वो खुद बताएंगे अपने मुंह से तब आपको जानकारी हैरानी होगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आप खाली सुपर टेट के भरोसे में 2023 तक इंतजार मत करो।
उससे पहले जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, जैसे मान लीजिए केवीएस क्या है, दोनों का सिलेबस पैटर्न सेम है। अगर आपने केवीएस निकाल दिया तो सुपर टेट भी आप निकाल सकते हो। तो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी पहले आ रही है आप उसको लीजिए। जहां पर सिलेक्शन मिल रहा है, चाहे आपका क्लर्क में मिल रहा है, छोटी से छोटी वैकेंसी मिल रही है, आप उसको पहले ले लीजिए। उसके बाद आप सुपर टेट की या XYZ कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, उसको आप लोग इस तरीके से यूटिलाइज करिए। ठीक है, खाली एक वैकेंसी के पीछे आप लोग मत बैठिए। केवीएस की वैकेंसी मैंने आपको बता दी, दिसंबर तक मुझे पूरी संभावना है। शायद आपकी पहले एलडी यानी जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है उसके आने की पहले संभावना है, उसके बाद आपकी केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर इसमें कुछ इलेक्शन वाला मैटर नहीं देखने को मिला, इलेक्शन वाला मैटर दिखा तो ये भी थोड़ी आगे बढ़ेगी, बट इसका जो काम वगैरह है, मतलब जो रिक्रूटमेंट से संबंधित जो काम है वो लगभग कंप्लीट है इसके ऊपर। ठीक, क्योंकि एक न्यूज ये भी थी जब मैंने पहले आपको बताई थी कि जो इसकी फाइल वगैरह है वो अभी भी मिनिस्ट्री के अंदर अटकी हुई है। ना सिर्फ इसकी फाइल, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है उनकी सभी की फाइल अटकी हुई है। ठीक है, तो इसका सीधा सा रीजन आपके इलेक्शन से देखा जाता है कि केवीएस के अलावा बाकी के डिपार्टमेंट की फाइल भी लटकी हुई है अभी। ठीक है, तो भगवान न करे मतलब इसको इलेक्शन से ना जोड़ा जाए तो आपकी वैकेंसी मेरे ख्याल से शायद आपको दिसंबर वगैरह तक देखने को मिल जाए, और मेरी बात सच हो जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये रही मैंने जो आपको वैकेंसी बता दी कि सुपर टेट के भरोसे अब 2023 तक वेट मत करो, केवीएस की तैयारी करो, डीएसएसबी की तैयारी करो जिसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, या XYZ किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग करिए। ठीक है, राजस्थान की वैकेंसी की मैंने आपको बता दी, इसके आपके सामने खड़ी है, फरवरी के अंदर ही आपकी प्रस्तावित है, तो इसकी तैयारी करिए जिन लोगों का रीट का एग्जाम पास है। और इसकी क्लास मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी सीटेट में व्यस्त हूँ। हाँ, इसके नोट्स के ऊपर काम चल रहा है क्योंकि मैंने कहा था जो इसका पेपर का एनालिसिस है वो पूरा कर लिया है, और नोट्स आपको कुछ समय के बाद इसके अंदर आपको मिल जाएंगे क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो बन रहे हैं। उसके अलावा ये तो बात होगी आपके एग्जाम के ऊपर। एस्टेट वालों के लिए मैंने कहा मेरी यूपी टेट की मैराथन देख लो, यू देख लो। ये तो बात होगी आपके एग्जाम के ऊपर। अब बात करता हूं मैं आपके मतलब अपने फ्यूचर से संबंधित एक बात। देखिए, आप लोग बहुत पूछते हो कि सर मुझे केवीएस की मतलब कोचिंग लेनी है, सुपर टेट की कोचिंग लेनी है, डीएसएसबी की कोचिंग लेनी है, जो पेड क्लास चलती है। ठीक, उसमें जो स्टूडेंट का जो फीडबैक आता है, क्योंकि मैं पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, यूट्यूब वगैरह पर भी अपने चैनल को भी बहुत कम देखता था, बट पिछले कुछ टाइम पर मैं एक्टिव रहता हूं, तो बच्चों का बहुत फीडबैक ये आता है कि सर हम कोर्स तो ले लेते हैं, कोर्स लेने के बाद जो है हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाती। ठीक, या फिर क्लास लेने के बाद हमें प्रॉपर जो क्लास चल पाती है वो सही से नहीं चल पाती, टीचर एक दिन आया 4 दिन छुट्टी कर ली, या फिर जो टीचर जो पढ़ाने आते हैं वो नॉन क्वालिफाइड टीचर होते हैं, मतलब जिन्हें मतलब ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो ये मतलब बहुत सारे ऐसी चीज देखने को मिलती है जो मुझे अलग अलग स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है, या कुछ टीचर्स ने मुझे बताया जिनसे हाल फिलहाल में मेरी मतलब कुछ बातें हुई है, तो ये चीज देखने को मिली है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है, तो उसका एक तरीके से व्यापार बना दिया है। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों ने या कुछ यूट्यूबर्स ने, आप कह सकते हो। तो मेरी टीम ने काफी टाइम से मुझे फोर्स कर रही है कि इस तरीके से तो बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है और इनका कितना कीमती टाइम है, इनका फ्यूचर है, तो आपको कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए। तो मैं काफी टाइम से रुका हुआ था, बट मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की पूरा मेरा मन बन गया है कि मैं एक बहुत ही कम फीस के अंदर बच्चों को एक ऐसा गुड कंटेंट दूंगा। जो भी मेरे यार दोस्त है जिन्होंने कितने अपने एग्जाम निकाले, बहुत सारा उनको अनुभव है, कभी तो उनकी जो क्लास रहेगी वो प्रॉपर चलेगी, और जो उनको कंटेंट दिया जाएगा वो ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि उनका पूरा जो सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट रहेगा। यानी जो क्लास रहेगी, जो पेड क्लास रहेगी, एक मिनिमम अमाउंट में जिसको हर बच्चा ले सके, और जो उसका सिलेबस है वो उसको कंप्लीट कराया जा सके। तो इसके ऊपर अब मेरे दिमाग के अंदर अब ये प्रोसेस होना शुरू हो गया है। सिर्फ मैं अकेला इस चीज के खिलाफ था, वरना मेरी पूरी टीम ये इस चीज के पीछे कई महीनों से तैयार थी, बट पिछले कुछ दिनों में मैंने इस चीज को वो बेस्ट मिलेगी। बट एक चीज और है, सीटेट की मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि सीटेट की जो है मैं अकेला अपने दम पर तैयारी करा सकता हूँ, यूपी टेट करा सकता हूँ, ये सब आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। केवीएस की वैकेंसी निकलती है उसमें कराऊंगा, सुपर टेट कराऊंगा, डीएसएसबी कराऊंगा, जितने भी और टीचिंग एग्जाम निकलते हैं। अपने दोस्त यार से बात चल रही है, टीम बनाएंगे, और टीम बनाने के बाद ताकि इस तरीके से जो एजुकेशन का जो जिस तरीके से जो व्यापार चल रहा है, तो इसको कम किया जा सके या खत्म किया जा सके इस तरीके से। तो इसके ऊपर अब पूरा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें आप लोगों का, बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए, तो इसके ऊपर अब मेरी फ्यूचर में प्लानिंग रहेगी ताकि बच्चों को एक बहुत बढ़िया कंटेंट दिया जा सके, उनका जो कीमती टाइम है उसको यूटिलाइज किया जा सके। मान लो हमने बच्चे से 500-600 रुपए लिए एक फीस के लिए, ठीक है,
उसमें उनको बेस्ट कंटेंट दिया। अगर उसमें हमने मान लो उनको बेकार कंटेंट दिया और 500 रुपए ले भी लिए उनके, ठीक है, तो वहां पर 500 रुपए की बात नहीं है, उनका जो टाइम खराब हुआ, मेन बात वो होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस चीज के अंदर। आज तक नोट्स भी बनाए हैं तो वो भी ऐसे बेस्ट नोट्स बनाए कि उसके बाद उनको और कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस चीज के ऊपर अब मेरा पूरा ध्यान है और सीटेट के बाद अब मैं इस चीज को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं या मतलब इस तरीके से चीजें हो रही है, इसके ऊपर मैंने कुछ दिनों के अंदर मतलब चीज फॉलो करी, तो इस चीज के ऊपर अब मेरा काम बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा सीटेट के बाद। तो ये मेरी फ्यूचर की प्लानिंग थी। बाकी आप लोगों की जो प्लानिंग है, आप लोग